डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रागनी सिंह और आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण में वायुमंडल की परतों के बारे में। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं जो थोड़े कठिन लेवल के होते हैं। ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला टॉपिक है। यहाँ पे हम वायुमंडल के परतों के बारे में इसका संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। वायुमंडल की कितने परतें होती हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं, इनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है क्षोभ मंडल, दूसरे पे है समताप मंडल और तीसरे पे है मध्य मंडल, चौथा परत है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितने परतें पाई जाती हैं। तो हमारा आंसर होगा कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। हमारा जो वायुमंडल है वो पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल बराबर जैवमंडल होता है। तो आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी गैसें पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही हमारे वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%, इसको 21% भी कभी कभी एग्ज़ाम में मिल जाता है। आर्गन की बात करते हैं तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.036%। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना तथा परतों के नाम। यानी उनकी संरचना क्या होती है और उन परतों के नाम क्या हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरे पे आता है समताप मंडल, तीसरे पे आता है मध्य मंडल, चौथे पे आता है आयन मंडल, पांचवें पे आता है बहिर्मंडल। हमारे एग्ज़ाम में पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें हैं उनको इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। तो वायुमंडल को कहते हैं एक्सोस्फीयर, आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फीयर, मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फीयर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। यानी इसको इंग्लिश में भी याद करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट परत जो है वो है क्षोभ मंडल। यानी क्षोभ मंडल के बारे में हम जानते हैं। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। यानी ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक की परत है। इसको अधोमंडल भी कहते हैं और संवहन मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे बादल, आंधी एवं वर्षा आदि घटनाएं देखने को मिलती हैं। सामान्य ताप पतन दर, यानी यहाँ की ताप जो होता है सामान्य होता है। ऊंचाई धरातल से 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। इस परत में मौसम संबंधित परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ पृथ्वी से 18 किलोमीटर है, 0 से 18 किलोमीटर। इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और दूसरी परत हमारी है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हमारे जो मंडल में है वहाँ किस मंडल में ओजोन परत की गैसें पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा कि समताप मंडल में। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। यानी इसका ताप होता है जो बराबर होता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा है। यानी कि जब हमारा ताप बराबर होगा तो यहाँ पे वायुयान उड़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किमी की ऊंचाई पर होती हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 18 से 50 किमी। और वायुयान वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो आंसर होगा समताप मंडल में। यहाँ पर देखते हैं समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें पाई जाती है ओजोन परत। पृथ्वी से होता है
50 किलोमीटर। इसको फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है मध्यमंडल, यानी मध्यमंडल किसको कहते हैं? तो समताप मंडल के ठीक ऊपर, यानी जो हमारा समताप मंडल है उसके ठीक ऊपर 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो होता है वो मध्यमंडल होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हमारे जो पृथ्वी की परतें होती हैं उसमें सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो हमारा ये मध्यमंडल है, वो सबसे ठंडा है। उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम रात में सोते हैं तो हमारे छत के ऊपर दिखाई देते हैं कि कोई जलता हुआ टुकड़ा गिर रहा है, जिसको लोग भूत प्रेत के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे उल्का पिंड होते हैं जो मध्यमंडल में आने पर जल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में होते हैं, यानी आयन मंडल में ही हमारे संचार उपग्रह होते हैं। रेडियो की तरंगें इसी परत में पाई जाती हैं। अगला बात करते हैं बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल के बारे में। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, 640 किमी से ऊपर। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि हीलियम और हाइड्रोजन की गैसें किस परत में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा कि बहिर्मंडल में। साथ ही पौधे की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है। ऊपर की ओर जाने पर यह तेजी के साथ घटता जाता है। इसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो वायुमंडल की परतें हैं वो फिनिश होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।